So we have completed our part first of states of matter. In part first we have studied about different states of matter, which is solid, liquid and gases, different properties of all these matters. In part second we will study how to change the states of matter. How can we change, हम कैसे matter की states को change कर सकते हैं by freezing, by cooling, by condensation, by sublimation. So let's start. Okay, now changes in states of matter. Matter के हमने 3 states learn करे थे, which is solid, liquid and gas. Solid की क्या property थी? Solid have fixed shape and fixed volume. Liquid have fixed volume, but they do not have fixed shape. And gases, they do not have fixed volume and they do not have fixed shape. Now how can we change the states of matter? May be changed by heating or by cooling. मैंने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया आपको स्टार्टिंग में, we can change the states of matter by heating or cooling. All such changes are reversible. ये changes क्या होते हैं? Reversible होते हैं. Like अगर water को हमने water vapor में convert किया तो water vapor भी water में again convert हो सकता है. अगर water vapor solid को हमने water में convert किया तो water किस में convert हो जाएगा? Again solid में. water vapor में convert हो तो again water vapor किस में convert हो जाएगा? Water में. So all the changes are reversible when water is put into the freezer. जब भी हम water को freezer में रखते हैं तो it changes into ice. आप देखो जो वाटर की लिक्विड फॉर्म होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सॉलिड फॉर्म में. इट मीन्स लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड स्टेट में. व्हेन यू पुट द वाटर, व्हेन वाटर इज पुट इनटू द फ्रीजर इट चेंजेस इनटू आइस. Thus on cooling, matter changes from liquid state to solid state. देखो cooling क्योंकि रेफ्रिजरेट क्या करता है? कूल करता है. लो टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा. इट कूल्स एनी ऑफ द मटीरियल, एनी ऑफ द मैटर. सो मैटर चेंजेस. सो इट मीन्स ऑन कूलिंग मैटर चेंजेस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट. ठंडी जगह मिलने पे, कूलिंग स्टेट में होने पे क्या हुआ? मैटर की लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हुई? सॉलिड स्टेट में. इट मीन्स वाटर किस में कन्वर्ट हुआ? आइस में. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड freezing. This process is called freezing. When the matter changes from liquid state to solid state, this process is called freezing. Formation of ice cream from milk is also a common example of freezing. Milk क्या होता है? Liquid state होती है. Formation of ice cream क्या होती है? Solid state होती है. It means changes of liquid state into solid state. So formation of ice cream from milk is also a common example of freezing. Okay, so have you ever wondered why your ice cream melts when you take a long time to eat? कभी आपने सोचा है कि अगर आप आइसक्रीम खाने में टाइम लगा रहे हैं तो आइसक्रीम मेल्ट क्यों होने लग जाती है? आइसक्रीम क्यों मेल्ट होती है? तो ठंडी चीज़ होती है. बट एक्चुअली द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स इज हायर देन द टेम्परेचर ऑफ द आइसक्रीम. आइसक्रीम का टेम्परेचर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स इज हायर देन द टेम्परेचर ऑफ द आइसक्रीम. सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द आइसक्रीम. द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग कॉजेज द आइसक्रीम टू मेल्ट. सराउंडिंग्स में जो हीट होती है इट कॉजेज द आइसक्रीम टू मेल्ट. इसी वजह से आइसक्रीम क्या होने लगती है? मेल्ट होने लगती है. सिमिलरली when the ice is put out from the refrigerator and is kept in a room, जब भी हमने आइस क्यूब्स या आइस को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला और उसे हमने क्या करा? रूम में रखा. इट चेंजेस इनटू वाटर. तो क्या होता है? आइस क्यूब जो सॉलिड स्टेट होती है वो किस में चेंज हो जाती है? वाटर में. लिक्विड में चेंज हो जाती है. सॉलिड स्टेट किस में चेंज है? लिक्विड में. सबसे पहले जब हमने क्या किया था? वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखा था तो फ्रीजिंग के प्रोसेस से सॉलिड लिक्विड स्टेट किस में चेंज हुई थी? सॉलिड में. बट जब हमने आइस क्यूब्स को या आइस को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रूम में रखा तो क्या हुआ? सॉलिड स्टेट चेंज हो गई लिक्विड स्टेट में. आइस क्यूब चेंज हो गई या आइस चेंज हो गई वाटर में. इट चेंजेस इनटू वाटर. दस ऑन हीटिंग मैटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट. इसीलिए हीटिंग के टाइम पे क्या होता है? हीट करेंगे अगर हम या टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मैटर क्या करता है? चेंज करता है फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? मेल्टिंग. किसी भी चीज़ का सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना ये होता है मेल्टिंग. और ये किस पे होता है? जब हम उस चीज़ को हीट करते हैं या टेम्परेचर उस किसी भी चीज़ का सराउंडिंग कम होता है सराउंडिंग से. When water is heated, it changes into water vapor or steam, which is the gaseous form of water. जब भी water को heat किया जाता है, when water is heated, तो it changes. water liquid form किस में change हो जाती है? liquid state change हो जाती है gaseous state में. So when water is heated, it changes into water vapor or steam. हम इसको steam भी कहते हैं, which is the gaseous form of water. Thus, on heating, matter changes from liquid state to gaseous state. इसीलिए हीटिंग पे क्या होता है? मैटर की चेंज. मैटर की कौन सी फॉर्म? मैटर की लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाती है गैसेस स्टेट में.
The process by which a liquid changes to its gaseous form is called vaporization. वाटर को हमने हीट किया, वाटर इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर और स्टीम, बेसिकली स्टीम और वाटर वेपर एक गैसेस स्टेट होती है, गैसेस फॉर्म होती है वाटर की. सो हीटिंग के टाइम पे मैटर चेंज हो गया फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस स्टेट. द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस स्टेट, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस इनटू गैसेस फॉर्म और गैसेस स्टेट ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन. सो व्हेन वाटर वेपर और स्टीम इज कूल्ड, जब वाटर वेपर या स्टीम ठंडी होती है, इज कूल्ड, इट अगेन चेंजेस इनटू वाटर. ये क्या करता है, वाटर में ही चेंज हो जाता है. हीटिंग करने के टाइम पे वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर वेपर में, और कूलिंग के टाइम पे वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में. इट मीन्स हीटिंग के टाइम पे लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, गैसेस में, और कूलिंग के टाइम पे गैसेस किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में. रिवर्सिबल प्रोसेस ही हो गया ये भी. सो व्हेन वाटर वेपर और स्टीम इज कूल्ड, इट चेंजेस इनटू वाटर. Thus, on cooling, matter changes from gaseous state to liquid state. क्या होता है कूलिंग पे, मैटर किस में चेंज हुआ, फ्रॉम gaseous state to liquid state, and this process is called condensation. देखो, the process by which a liquid changes into gases, वो तो था vaporization. Now the process by which a gases changes into liquid is called condensation. You have seen that solid changes into liquid and then into gases. आपने कभी कभी देखा होगा solids क्या करते हैं, liquid में convert होता है, then उसके बाद gases में convert होता है. However, there are some solids that directly change from solid to gases. You have seen that solid सबसे पहले किस में convert होता है, liquid में, उसके बाद liquid से convert होता है gases में. लेकिन कुछ ऐसे solids भी होते हैं जो डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस, जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में ही चेंज कर जाते हैं, उन्हें लिक्विड फेज की जरूरत नहीं होती. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. व्हेन सम सॉलिड्स दैट डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन. सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, जब कुछ लिक्विड डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्किपिंग द लिक्विड स्टेज is called sublimation. Like camphor and naphthalene balls. Camphor and naphthalene balls कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं that undergo the process of sublimation. ये क्या करते हैं, ये sublimation के प्रोसेस में आते हैं. naphthalene balls क्या होती है, we put it in woolen clothes. woolen clothes में रखी जाती है naphthalene balls to keep them safe from insects, ताकि woolen clothes में insects नहीं लगे, वुलन क्लोथ्स को हार्म ना हो. डेट्स वाई वुलन क्लोथ्स में क्या रखते हैं, नैफ्थलीन बॉल्स रखते हैं. इट मीन्स इट इज इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में होते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप होता है. सो दीज नैफ्थलीन बॉल्स स्लोली बिकम स्मॉलर इन साइज इन ओवर टाइम बिकॉज ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, कुछ सॉलिड्स का डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाना. सो कैम्फर एंड नैफ्थलीन आर एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस. सो नैफ्थलीन बॉल्स टाइम के साथ साथ धीरे धीरे क्या करती है, स्मॉलर होती जाती है साइज में. एंड द वार्म एयर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग चेंजेस द सॉलिड बॉल्स इनटू गैसेस स्टेट. और सराउंडिंग्स में जो वार्म एयर होती है, टेम्परेचर मिलता है उसको, सराउंडिंग्स में एयर होती है, इट चेंजेस द सॉलिड बॉल्स इनटू द गैसेस स्टेट. नाउ व्हाट इज सोल्यूशन, वी ऑल नो, हमें पता होना चाहिए सोल्यूशन क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. What do you do to make a glass of water sweet? You add some sugar in it. आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है. अब ग्लास ऑफ वाटर को स्वीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफ कोर्स वी ऐड सम शुगर्स इन इट. हम क्या करते हैं, उसमें कुछ शुगर ऐड करते हैं. स्टर द सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर्स फॉर सम टाइम. हम कुछ टाइम के लिए इसको क्या करते हैं, सोल्यूशन को स्टर करते हैं, मिक्स करते हैं. क्यों, ताकि शुगर के मॉलिक्यूल्स वाटर में ऐड मिक्स हो जाए. शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, वाटर में मिक्स हो जाए. कैन यू सी द शुगर इन वाटर. अगर शुगर के मॉलिक्यूल्स वाटर में मिक्स हो गए तो आपको शुगर नजर आती है वाटर में, नो. लेट्स फाइंड आउट वेयर डज द शुगर वैनिश इन द वाटर. So we know that the molecules of water are loosely packed and have spaces between them. ये चीज़ हमने पढ़ा है कि वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है. लिक्विड क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं एंड हैव स्पेसेस बिटवीन दैम. उनके बीच में क्या होता है, स्पेस भी होता है, सो दे कैन मूव इन अ कंटेनर. व्हेन द शुगर is mixed in the water, the molecules of sugar fit themselves into these spaces. देखो वाटर क्या होता है, एक लिक्विड होता है, इसमें स्पेसेस भी होता है. इस मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, काफ़ी स्पेसेस होता है बिटवीन दैम. तो जब हमने शुगर को ऐड किया, शुगर को मिक्स किया वाटर में, तो शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा, शुगर के मॉलिक्यूल्स फिट themselves in these spaces. जो वाटर मॉलिक्यूल्स में जो स्पेसेस था, तो शुगर मॉलिक्यूल्स फिट themselves into these spaces. On stirring the water, जब हम वाटर को कंटिन्यूसली स्टर करते हैं, शुगर गेट्स कम्प्लीटली डिजॉल्व इन द वाटर. शुगर क्या करती है, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाती है. इसीलिए आप देखो, अगर आपने
शुगर ऐड करी तो वाटर का लेवल क्यों इंक्रीज नहीं होता? क्योंकि वाटर शुगर का मॉलिक्यूल्स कहाँ पे जाके फिट करते हैं? जहाँ पे उनको स्पेसेस, फ्री स्पेसेस मिलता है। और फ्री स्पेसेस क्यों होता है? बिकॉज लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि दे हैव फ्री स्पेसेस बिटवीन देम। Thus it appears that sugar has vanished in the water। इसलिए ऐसा नजर आता है कि शुगर क्या हो गई? वाटर में वैनिश, बिल्कुल मिक्स हो गई, गायब हो गई। However, the molecules of sugar are present in the spaces between the molecules of water। तो शुगर के मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। शुगर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट in the spaces between the molecules of water। This is also the reason why there is no increase in the level of water in glass when sugar is completely dissolved in water। देखो यही एक रीजन है जो मैंने बताया था, जब हमने शुगर को ऐड किया तो वाटर लेवल क्यों इंक्रीज नहीं होता? इसलिए क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल्स कैन फिट themselves in the spaces between the molecules of water। The volume of the water remains the same। वाटर का वॉल्यूम क्या रहता है? सेम ही रहता है। So the mixture of water and sugar is called solution। सोल्यूशन क्या होता है? किसी भी दो चीज को ऐड करना, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट होता है वो होता है सोल्यूशन। लाइक द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर इज कॉल्ड सोल्यूशन। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर क्या हुआ? सोल्यूशन हुआ। द सब्सटेंसेस that is used in smaller quantity and mixed with more of another substance is called solute। solution क्या होता है? solute plus solvent। solute plus solvent it forms solution। solute क्या होता है? वो सब्सटेंस जो हम स्मॉलर क्वांटिटी में यूज करते हैं और हमें मिक्स करना होता है किसी अनदर सब्सटेंस से जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। सल्यूट क्या होता है? स्मॉलर इन क्वांटिटी। सल्यूट वो सब्सटेंस होता है विच इज स्मॉलर इन क्वांटिटी और हमें किसी और सब्सटेंस में मिक्स करना होता है जो ऑलरेडी लार्ज क्वांटिटी में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने शुगर को ऐड किया था, शुगर ऐड करी थी स्मॉल क्वांटिटी में और वाटर काफी ज्यादा लार्ज था, तो इट मीन शुगर स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करी थी, तो शुगर इज द सल्यूट। सो इन दिस केस शुगर इज द सल्यूट। शुगर को हमने स्मॉलर क्वांटिटी में यूज करा और किसी ऐसी चीज के साथ मिक्स किया जो शुगर से काफी ज्यादा थी क्वांटिटी में। सो शुगर इज द सल्यूट एंड द सब्सटेंस प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी इन सोल्यूशन इज द सॉल्वेंट। अब सोल्यूशन में जो भी ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। शुगर का वाटर में मिक्स हो जाना। सो शुगर इज द सल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट एंड शुगर प्लस सॉल्वेंट इट फॉर्म सोल्यूशन। सो द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर इज कॉल्ड सोल्यूशन। So the substance present in more quantity in the solution is called the solvent. Hence water is the solvent in this case। तो इस केस में water क्या हो गया? Solvent। Substances that dissolve in water are called soluble substances। अब soluble substances क्या होते हैं? जो water में easily dissolve हो जाए। For example sugar आप stir करेंगे वो easily dissolve हो जाएगी, salt water में dissolve हो जाएगा, तो ये क्या होते हैं? Soluble substances which can easily dissolve in water। Sugar and salt are soluble substances। बट क्या सारे सॉलिड्स डिसॉल्व हो पाते हैं वाटर में? नो। अगर आपने सैंड को पुट किया, सैंड इफ यू पोर सैंड्स इन वाटर, अगर आपने सैंड को पुट किया वाटर में तो क्या करते हैं? सेटल डाउन हो जाता है वाटर के सरफेस पे, ग्लास के बॉटम सरफेस पे सैंड सेटल डाउन हो जाएगी। सैंड कैन नॉट बी मिक्स विद वाटर। सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू ट्राई टू डिसॉल्व सैंड और मड इन द वाटर? अगर आप सैंड या मड को वाटर में डिसॉल्व करना चाहेंगे, अच्छा सैंड और मड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सैंड और मड तो क्या हो गया हमारा? सल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। तो ये क्या होता है? सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। So these substances do not dissolve in water। ये substances water में dissolve नहीं होंगे because of the larger particles। Particles क्या होते हैं? इनके large होते हैं। Substances that do not dissolve in water are called insoluble substances। So substances that dissolve in water are called soluble substances and substances that do not dissolve in water, जो water में dissolve नहीं होते such as sand, mud are called insoluble substances। Pebble, stones, husk, chalk cannot does not get dissolved in water। Sawdust are some examples of insoluble substances। Here we have completed our chapter number 12 which is states of matter। Thank you।